बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई मटर पनीर की। बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा, और बेचारे जैसे कि बता रहे हैं कि नहीं बेच पाते हैं। तो हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वाद ऑफिशियल पे। और आज मैं हूँ मालवीय नगर में, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं हनुमान मंदिर है, और यहाँ पे है जी कॉर्नर मार्केट, और हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने है जी ये बाबा का ढाबा। और I'll show you guys the power of social media. This is the power of social media. Well, we have NDTV as well here, Z News, and everybody. हमारा नहीं, जहाँ जैसे है सबकी मदद होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जिस प्रकार से बाबा का ढाबा ट्रेंड करता रहा, लोगों को पता लगा कि उनके ही पड़ोस में एक ऐसी वृद्ध दंपत्ति रहती है जो कि लगभग 4,000 रुपये प्रतिदिन खर्च करती है, लेकिन सुबह से लेकर के दोपहर तक 70 रुपये से ज़्यादा वो कमा नहीं पाते हैं। अच्छा लजीज खाना बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, हाथ जलवाते हुए बनाते हैं। अपनी जो बात है वो बताते बताते रो पड़ते हैं। एक फूड ब्लॉगर, एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले लड़के ने जिस समय पर मालवीय नगर में इस बाबा के ढाबा का रिव्यू किया, वहां पर जाकर के उन लोगों से बातचीत की, तो वहां से जनता को पता लगा कि उनके 3 बच्चे हैं। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, लेकिन तीनों के तीनों उन्हीं के सर पर हैं और वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। 80 साल के आसपास हैं, सुबह से लेकर के रात तक मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर के उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल पाता है, और उसमें से भी बहुत सारा जो सामान है उनका बिक नहीं पाता है। आधी किलो दाल बनाते हैं लेकिन वो तक नहीं बिक पाती है। उसके बाद में बड़ी बड़ी हस्तियों ने उस वीडियो की क्लिप काट करके शेयर की, जिसमें कि रवीना टंडन भी हैं, जिसमें कि प्रशांत पटेल जी भी हैं, और बहुत सारे बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस थे जिन्होंने कि वो वीडियो शेयर की। और उन्होंने अपील की कि जो दिल्ली वासी हैं वो ज़्यादा ना करें तो एक बार खाना खाने उनके पास में अवश्य जाएं, यानी कि वोकल फॉर लोकल। साथ ही साथ यहाँ पर होता यह है कि हमारे एक मित्र हैं मधुर भाई वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर उनका जो भी सामान था वो ला करके देते हैं, उनकी थोड़ी हेल्प होती है, और देखते ही देखते वहाँ पर मीडिया का हुजूम जुड़ जाता है। अर्थात यह जो अपील थी लोगों की, चाहे उसमें दादी चंद्रो ही क्यों ना हो, जो कि दिल्ली से काफ़ी दूर पर बैठी हुई हैं, लेकिन जितने भी लोग थे दिल्ली के आसपास वो सारे वहां पहुंचते हैं। मीडिया पहुंचती है, सुनने में आया है कि वहां पर डीएम भी पहुंचते हैं, और उनके घर का भी जायजा लिया जाता है जो कि क्षतिग्रस्त है। अब यहां से एक स्टेप अप होता है, यानी कि आसपास के जो आपके काम करने वाले लोग हैं, जिनको कि लॉकडाउन के दौरान जो कुछ भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने हेतु आप लोग तुरंत ही वहां पर पहुंच जाते हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल 500 रुपये कमाने के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं, अपना जमीर तक बेच देते हैं, और उस सड़क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं जिसके ऊपर से करोड़ों लोगों को वहां से गुजरना होता है। सैकड़ों करोड़ की का जो चंपत है वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को लगवा देते हैं, और साथ ही साथ किसी भी तरीके से लॉबिंग करके पहुंच जाते हैं टाइम्स मैगजीन तक, और अपने आप की जो ख्याति है उस फेक ख्याति को ऊपर रखते हैं देश के नाम से। लेकिन एक तरफ एक दंपत्ति ऐसी भी है जो मेहनत करती है उम्र के इस पड़ाव में भी खड़े रह करके, जबकि उनके घुटने जवाब दे चुके हैं उस समय पर, जबकि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और इवन तब भी जबकि मालवीय नगर जैसे पॉश एरिया में जहां पर बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े बार हैं, वहां पर भी वो मेहनत करते हैं रोड पर ही, उसी रास्ते पर ही जहां पर अक्सर लोग 500 रुपये कमाने के लिए देश को ही बदनाम करने पहुंच जाते हैं। अब लोगों की इच्छा ये थी कि भाई हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, तो किस प्रकार से हम बाबा के ढाबा को सपोर्ट कर सकें। बाबा के ढाबा आपके आसपास के क्षेत्रों में भी बहुत हैं।
आप अपने आसपास के क्षेत्रों में भी इस प्रकार की रेहड़ियों को, इस प्रकार के स्टॉल्स को, इस प्रकार के साइकिल पर सामान बेचने वाले लोगों को देख सकते हैं और खोज सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि आप मालवीय नगर दिल्ली पहुंचे, जरूरी नहीं कि आप इसी पर्टिकुलर एक ही ढाबे का खाना खाएं। आपके आसपास में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप उनके पास पहुंचिए, उनकी आवाज़ बनिए, उनकी आवाज़ को ट्विटर हो, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से जन जन तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग जो उम्र के इस पड़ाव में भी या अपने परिवार के लालन पालन करने के लिए किसी भी प्रकार से भीख ना मांग करके, रोड जाम ना करके, देश को बदनाम ना करके अपनी मेहनत से कमाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार आप अपने क्षेत्रों में ही बहुत सारे बाबा के ढाबा खोज सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप सारे के सारे जो लोग हैं वो एक के पास में ही जाएं, क्योंकि यही बाबा का भी संदेश है। वो स्वयं कहते हैं कि इस देश के अंदर हमसे भी बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनके पास जाइए, उनकी हेल्प कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनका सामान खरीदिए। हमारा नहीं, जहाँ जैसे है सबकी मदद होना चाहिए, है कि हम अकेले नहीं, दुनिया में बहुत सारे बड़े हैं जिनको खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, खाने की रोटी नहीं है। इस वजह से बाबा का ढाबा पूरे दिन तो ट्रेंड में रहा ही साथ हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि हम अक्सर महंगा खाना बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट से ले लेते हैं, जो कि हो सकता है रात का बचा हुआ हो, अगले दिन फ्राई करके दे दिया हो, लेकिन अपने आसपास के लोगों से सामान खरीदने में हिचकिचाते हैं, शर्म महसूस करते हैं, और फिर जब कल यही लोग भूखमरी से मर जाते हैं तो दो ही काम करते हैं हम, या तो एक्टिविज्म के नाम पर कैंडल मार्च निकालते हैं और या फिर क्रिटिसिज्म के नाम पर अपनी सरकारों को कोसने का काम करते हैं। लेकिन जो काम हम घर बैठे कर सकते थे वो नहीं करते हैं। अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की भी थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। अंत में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जहां यहां पर शाहीन बाग का जिक्र हुआ, जहां पर 500 रुपए की बात हुई, रोड ब्लॉक की बात हुई, तो मिर्ज़ापुर सीजन 2 आने वाला है। इसका पूरी तरीके से हम बायकॉट कर रहे हैं। जिन लोगों को फिर भी ज़्यादा ही चुल मचे और उनको लगे कि भाई हाँ यहाँ पर त्रिपाठी का रोल बड़ा अच्छा है, फलाने का रोल अच्छा है, भले हम अली फजल का बायकॉट कर दे, लेकिन दूसरी चीज़ें हैं सपोर्ट करने के लिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में हम वो सारे के सारे सीज़न के एपिसोड्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। वो आप अपने घर में बैठ करके देख सकते हैं। 1000 रुपये खर्च करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सबके साथ में शेयर करें और इसको आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करें। मेरे संगोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।